क्वेश्चन नंबर 16 है प्रमेय फर्स्ट का प्रयोग करते हुए। इसमें प्रमेय पहली का प्रयोग करना है, वही बेसिक आधारभूत थ्योरम थे ना, आधारभूत वाले, यानी बीपीटी का प्रयोग करना है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसमें सिर्फ भाषा मिली है, कुछ नहीं मिला है। इससे अपन लोगों को बीपीटी थ्योरम याद आती है। बीपीटी थ्योरम जो है ना, वो इस प्रकार की होती है, इस प्रकार से अपन लोग सिद्ध करते हैं उसे, कि इधर एबीसी मान लेते हैं और बीच में P मान लेते हैं और इधर Q मान लेते हैं। अधिकतर यही होता है कि नहीं होता है? अब उसमें सिद्ध करना है कि खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है या नहीं। यानी कि उसमें देखो क्या कहा है कि PQ और BC ये समांतर है, तब ये भी AC को समद्विभाजित करती है या नहीं। देखो तो अपन लोग लिखेंगे प्रयोग, जिसे लिखेंगे कि देखो AP और बटे PB क्या लिखा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु में है P, मध्य बिंदु है P, तो ये x होगा, तो ये कितना होगा, x ही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अपन लोग प्रमेय में लिखेंगे PA बटे PB। पहले तो प्रमेय कौन सी लिखेंगे, कौन सी वाले से, PQ समांतर BC से, PQ समांतर BC से लिखेंगे क्या, PA बटे PB बराबर है x, सॉरी PA बटे PB बराबर क्या लिख सकते हैं, PA का मान कितना है x और PB का मान कितना है x। अब x x इसलिए माना क्योंकि उसने कहा था मध्य बिंदु है, अगर हम इसे y y भी मान सकते थे क्योंकि बराबर है। मध्य बिंदु का मतलब इधर मध्य बिंदु है, बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा ना, तो हमने इसे x मान लिया, इसे x मान लिया, ठीक है। अब x बटे x रख, x से x काट दो, कितना बचा 1, यानी PA बटे PB बराबर कितना आया 1, ठीक है। अब PA बटे PB बराबर 1 आ गया। अब ये बताओ जब ये वाले ये और ये समांतर हैं तब अपन लोग AQ बटे QC भी रख सकते हैं, और इसके बराबर अपन लोगों को क्या आना चाहिए, AP और PB तो रखा था, ये नहीं रखा था, रखा था कि नहीं रखा था, ठीक है। तो अपन लोग क्या रखेंगे, AQ बटे QC रखें, AQ बटे QC। अब देखना AQ बटे QC, AQ बटे QC, तो अपन लोग क्या बताएंगे कि PA बटे PB बराबर होगा, PA बटे PB बराबर है, और PA बटे PB बराबर कितना है 1, है ना। तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा AQ बटे QC बराबर भी 1 हो जाएगा। बताओ AQ बटे QC बराबर भी 1 आया, आया। अब इस हाँ इस 1 का मतलब क्या हो गया कि देखना AQ बटे QC बटे 1 बटे 1 लिख सकते हो, या फिर 2 बटे 2 लिख सकते हो, या फिर Y बटे Y लिख सकते हो ना। तब काटो, यानी कि AQ कितना है Y और QC कितना है Y, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। जब बराबर है तो यानी कि ये समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, हो गया, नोट कर लो। प्रश्न नंबर 17 है प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदुओं का मिलाने पर बनी रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC, ठीक है, उसके मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु मान लिए D और E, ठीक है, मिलाने वाली भुजा। अब वो कह रहे हैं कि DE समांतर BC है या नहीं, DE समांतर BC है या नहीं। अब ये तो कहा है कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब x x है, ये भी y y मान लिया, ठीक है। अब अपन लोग बाय बीपीटी थ्योरम का प्रयोग करते हैं, बाय बीपीटी से। बीपीटी से क्या होता है, बीपीटी से होता है AD बटे DB, या BD कह सकते हैं, बराबर AD का मान कितना है बोलो x, और BD का मान कितना है, DB का मान भी x है। x से x कट गया, बचा कितना AD बटे DB या BD बराबर 1, समीकरण 1 हो गया। सेम दूसरे के साथ करेंगे, क्या होगा AE बटे EC
बराबर ए ई का मान y, ई सी का मान y, y से y कैंसिल हो गया, तो ए ई बटे ई सी बराबर कितना है 1। ये समीकरण अब देखना ना, ए ई बटे ई सी बराबर 1 और ए डी बटे बी डी बराबर 1। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, ए डी बटे बी डी या फिर डी बी कह सकते हैं बराबर 1, और 1 के बराबर क्या है, ए ई बटे ई सी है ना, 1 के बराबर है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि ये डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। अब देखना, ए डी बटे बी डी बटे ए ई बटे ई सी, अगर ये चीज निकलती है तब क्या हो जाता है, डी ई समांतर बी सी। तब क्या हो जाता है, डी ई समांतर बी सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। समांतर है तभी तो ये होता है सब। नोट कर लो, प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट।